आज का लेक्चर ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था भगवान की दया से। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, पिछले पिछले समय का जो हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक था कि भगवान का और अर्जुन का, भगवान और भक्त कैसे एक पतित जीवात्मा पे कृपा करते हैं। ये हमारा विषय था। किस पे कृपा करते हैं? मैदानों पे। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं भगवान और भगवान के भक्त। तो या- यहाँ पे हम लोग ने ये सारा हमने देखा था कि कैसा उनका आदान प्रदान होता है। तो उसके आगे की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि अ, आज का जो सत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कि नैतिक शिक्षाएं हैं, जो कि महाभारत के माध्यम से व्यास मुनि हमें देना चाहते हैं, वो शिक्षा आप तक पहुँचे। प्रार्थना करते हैं हम। तो हाँ, इसके आगे जब मैदानों ने पूरा महल बना लिया, पूरा महल बना लिया, जो जो भी उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने जो भी कुछ त्रुटियाँ थी मैदानों के अंदर, वो सारी त्रुटियाँ एक लगभग समाप्ति हो गई थी। क्योंकि जब अ, भक्तों की और भगवान की जब सेवा करता है कोई पतित जीवात्मा, तो उसका उद्धार होना निश्चित है। श्रील प्रभुपाद के समय में, जब श्रील प्रभुपाद, हमने ये सॉन्ग सुना होगा मंदिर में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये हमने कई बार सुना होगा। तो मैंने ये जो सॉन्ग है, ये जानवा माता जी ने, बीटल्स का एक म्यूजिक ग्रुप हुआ करता था, तो वहाँ पे उन्होंने गाया था। तो जानवा माता जी उनके इंटरव्यू में शेयर कर रही थी कि प्रभुपाद ने उन्हें कैसे सेवा में लगाया। जब प्रभुपाद ये 1970 1970 60 67 68 के आसपास की जो घटना थी, जानवा माता जी बोल रही है कि जब मैं कुकिंग करने जा रही थी तब मैं सिगरेट पीती थी, है ना। मतलब प्रभुपाद कुकिंग करते थे, ठीक है। तो प्रभुपाद को पहले तो प्रभुपाद ने एक साल, ऑलमोस्ट एक साल प्रभुपाद ने सबको अपने हाथों से प्रसाद बनाकर, ना 20 20 30 30 कितने कितने बहुत सारे लोग होते थे हिप्पीज, उनको प्रसाद सर्व करते थे प्रभुपाद बना के। तो प्रभुपाद जी के समय में ये सारी जो ये यंग लड़के लड़कियां थे, 20 साल 25 साल, है ना। तो ये लोग जब सेवा में जुड़ने लगे, तो प्रभुपाद ने इनको कैसे धीरे धीरे सेवा में जुड़ाया। क्या होता था, अभी जानो माता शेयर करती थी कि मैं तब सिगरेट पीती थी, और प्रभुपाद मुझे बोलते थे, प्रभुपाद कैन आई कुक फॉर यू, कैन आई डू सम हेल्प फॉर यू। प्रभुपाद बोलते यस यस यू कैन हेल्प मी। तो वो हेल्प करते थे। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सिगरेट पीने की इच्छा होती तो वो बोलते थे, प्रभुपाद कैन आई गो आउटसाइड एंड हैव अ स्मोक। प्रभुपाद बोलते थे ओके, यू डू योर स्टफ एंड जस्ट कम बैक। और फिर आने के टाइम पे फिर प्रभुपाद बोलते थे, वेट वेट वेट, जस्ट वॉश योर हैंड एंड कम एंड सर्व सर्व द राधा कृष्ण। तो प्रभुपाद ने उनको ऐसे 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 एक दया का भाव, एक करुणा का भाव प्रभुपाद ने दिखाया। और लेकिन अभी आप देखने जाओ, अभी से देखो, सन्यासी सन्यासी प्रभुपाद होकर, प्रभुपाद ने इतनी इतनी सहनशीलता दिखाई प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड, जब प्रभुपाद अगर अपना ऐसा स्टैंडर्ड दिखा दे कि नहीं नहाना चाहिए, सिगरेट पिया है पतित हो तुम, ये सारी चीजें नहीं की प्रभुपाद ने। एक काल, परिस्थिति, इस टाइम स्पेस सर्कमस्टांसेस बोलते हैं ना, टाइम समय के हिसाब से, स्पेस जगह के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस परिस्थिति के हिसाब से हमें बर्ताव करना चाहिए। अभी हम किसी को ऑफ कोर्स सिगरेट पीने वालों को कुकिंग करने नहीं देंगे ऑफ कोर्स। लेकिन उस समय प्रभुपाद ने ऐसी कृपा दिखाई कि आज वो माता जी ने, जो कि हर मंदिर में गाया जाता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, सुबह सुबह आपने सुना होगा वो गीत, दर्शन आरती में आपने सुना होगा, 7:15 बजे, 7:15 7:30 बजे ही होता है। तो ये गीत माता जी ने गाया, और वो वही गीत आज पूरे संसार भर में जितने भी इस्कॉन के मंदिर है उसमें ये गीत गाया जा रहा है। तो देखिए कहाँ पे सिगरेट पी रही थी माता जी, और आज उन्होंने उन्हें इतनी बड़ी सेवा की है माता जी ने। तो ये प्रभुपाद जी की करुणा थी, ये दया भाव था कि प्रभुपाद जी ने उनके प्रति दिखाया, उन हिप्पीज के प्रति। तो यही सेम भाव कृष्ण और अर्जुन ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है मय दानव के लिए। मय दानव तो वैसे है राक्षस,
लेकिन कार्य कैसे है उसके? कार्य है उसके भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि कई बार हम लोग समझो प्रचार करने निकलते हैं, तो हर बार ये हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं सामने वाले को चित करके रहूंगा, मैं सामने वाले को हरा कर ही रहूंगा आर्ग्यूमेंट्स में। हर बार आर्ग्यूमेंट्स में जीतना ये प्रचार नहीं होता। कई बार प्यार देके, कई बार सेवा देके, प्रसाद देके, एक अच्छा एक वातावरण देके, जो कि वातावरण उसको बाहर मिल रहा है ऑलरेडी, कंपटीशन का, गालियां मिलना मिलना उसको ऑलरेडी चल रहा है। अगर ऐसा कोई भक्त हमारे पास आता है तो हमें ये बहुत ही बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रबद्धन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में जुड़ना चाह रहा है, तो उसको पहले तो एकदम ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाने की, अरे हमारे इतने बड़े स्टैंडर्ड्स है, इतने बड़े हमारे इतने हाई लेवल के स्टैंडर्ड्स है। वो व्यक्ति देख के ही घबरा जाएगा और हमारे पास आया नहीं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाल ही में मैंने एक नॉर्मल व्यक्ति है हमारी फैमिली के, उन्होंने मुझे बोला कि अरे हमने हमने तो पहले देखा था कि बहुत सारे रूल्स है, तो इसलिए हमने सोचा था कि अरे इस्कॉन से दूर ही रहेंगे। तो पहले इस्कॉन का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि वो पहले तो डूज पे फोकस करते हैं, डोंट्स तो अपने बाद उसके अपने आप हो जाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति 2 साल 3 साल के बाद आज ये बात उसने शेयर की। क्यों? क्योंकि उसको लगा इसको में स्टैंडर्ड्स ही पालन किया जाता है, जो स्टैंडर्ड फॉलो करेगा वही उसको फॉलो करेगा। तो हमें ये देखना है कि हमें थोड़ा करुणा भाव दिखाना है, थोड़ा दया भाव दिखाना है, प्रभुपाद के जैसे, है ना। कृष्ण बलराम ने जैसे मैदानों के प्रति दिखाया, इसलिए वो इतनी बड़ी सेवा कर पाए। मैदानों ने इतना आलिशान जो उनका महल था वो बनवाया, है ना, जहाँ पे जितने इतने कीमती जूल्स थे वो उसने लगवाए। अब हमारी इच्छा अगर होगी कि इस कमरे की रोशनी कम हो जाए, तो इतने अच्छे अच्छे जूल्स थे कि वो अपनी रोशनी कम कर लेते थे। अगर हम चाहे कि रोशनी बढ़ जाए, तो वो अपनी इच्छा से वो रोशनी बढ़ जाती थी। तो इतनी एक महत्वपूर्ण सेवा उसने कर दिखाई। और हम नहीं जानते कि कौन भक्त, एक समझो एक दीक्षित भक्त ऐसी सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो 1 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, वो सबसे बड़ी सेवा कर जाए हमारे इस्कॉन के लिए, है ना। नेहाभिक्रमणो शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान गीता में कहते हैं कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, एक छोटा सा धर्म का कार्य करने से भी त्रायते महतो भयात्, वो कितने कितने जन्मों से तर जा सकता है, हमें क्या पता। हम बोलेंगे अरे कब कितने साल हो गए प्रभु जी, ये गधे को हम प्रसाद खिला रहे, लेकिन इसमें कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन हम नहीं जानते, हमें उसका पीछे का जो साइंस है वो नहीं समझ सकते हम लोग, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी इंद्रिया सीमित है। ऐसा हो सकता है कि वो 100 जन्मों के बाद भक्ति में आने वाला है, लेकिन प्रसाद खाने के बाद वो 50 जन्मों तक भक्ति, 50 जन्मों के बाद वो भक्ति में आएगा। पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। जैसे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि अजामिल था, अजामिल ने जब पुकारा ना, नारायण नारायण नारायण, बड़ी जोरों से नारायण पुकारा उसने, तो 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। विष्णुदूत कौन है? भक्त है, विष्णु नहीं है स्वयं, है ना। विष्णुदूत आए, उसको एक सेकंड चांस दिया। फिर वो हरिद्वार में गए, फिर उनको समझा कि मैंने क्या गलती की। हरिद्वार में जाकर फिर उन्होंने भजन किया, भक्ति की, फिर वो तर गए, है ना। तो ये भी एक प्रकार की कृपा है भगवान की। और ऐसा नहीं है कि चलो पूरी जिंदगी भर जो भी कुछ उठपटांग हरकतें करनी है कर लो, उसके बाद अंत में क्या बोलना है प्रभु जी? नारायण बोलना है ना। नारायण बोल लेंगे, हमारे लिए भी विष्णु आ जाएंगे। लेकिन ये एक भगवान की हरिनाम की महिमा है कि भगवान इसमें बता रहे हैं, भागवतम में ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये मैंडेटरी नहीं कि आपके साथ होगा ही। तो हमें एक लोअर स्टैंडर्ड्स को पकड़ के, हाँ चलो प्रभु जी हम एक लोअर स्टैंडर्ड्स हमने पकड़ लिया है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हर बार हमें एक हायर स्टैंडर्ड्स के प्रति बढ़ना होता है ना। तो हरिनाम की महिमा ये बताती है कि ऐसे भी हो सकता है इस जगत में, ठीक है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि ऐसे भी हो सकता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होने वाला है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इनिशियल लेवल के डिवोटीज हैं, उनको हमें थोड़ा अकोमोडेशन देना है, थोड़ा अकोमोडेट करना है, क्योंकि तभी वो कृष्ण तक पहुंच पाएंगे ना। ये हमारा ही व्यवहार ऐसा रहेगा। मैंने एक बार पिछली बार
अमोघ लीला प्रभु आए थे मंदिर में, कल भी आने वाले हैं। तो जब अमोघ लीला प्रभु आए थे तब हम प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, तो बहुत सारे यूथ लोग आए थे। तो एक ऐसा लड़का था, वो सिर्फ अमोघ लीला प्रभु के लिए आया था, मंदिर के लिए नहीं आया था। तो क्या हुआ, वो उसने कुछ बोल दिया, उस लड़के ने कुछ प्रभुपाद के प्रति शायद या इस्कॉन के प्रति कुछ बोल दिया। तो उसके साथ वाला लड़का, डबल कंठी वाला, वो ऐसा सुनाने लगा उसको, सब लोग उसके पास देख रहे हैं, प्रसाद लेने की टाइम ये चीज हो रही है। मैं देख रहा था, वो इतना प्रताड़ रहा था, तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो, अभी कैसे इस्कॉन का खाना खा रहे हो तुम, हाँ शर्म नहीं आती क्या खाना खाने। मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है। मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी थोड़ा रुको, शांत हो जाओ, आप उनसे दूर हट जाओ। फिर मैंने वो दूसरे प्रभु जी से माफ़ी मांगी कि प्रभु जी सॉरी, आप वो थोड़ा भावुक हो गए, ऐसे बात नहीं है। फिर उनको मैंने थोड़ा ऐसा ऐसा समझाया, ओके ओके प्रभु जी, लेकिन ऐसा बात कर रहे थे। तो हमारा बिहेवियर हमारा प्रचार है ना। एक बार एक भक्त ने 16 माला कैसे स्टार्ट की पता है आपको? मंदिर में उसने बस देखा, एक व्यक्ति आया था मंदिर में, जस्ट उसने देखा कि दो भक्त एक दूसरे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया, ये भक्तों का संबंध उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि ये तो अद्भुत ही जगत है, अद्भुत जगत है, इस धरातल में ये जगत उपस्थित होना ये संभव ही नहीं है। ये चीज देख के, सिर्फ इतना ही देख के उन्होंने 16 माला जप शुरू कर दिया। हरि बोल। मतलब हम नहीं जान सकते कि एक क्या चीज एक भक्त के हृदय में समा जाएगी, उसको क्या वो अनुभूति देगी कि वो भगवान के पास आ सके। भक्ति भक्ति मोनो मोनो वे जैसे नहीं है। भक्ति ऐसा एक सिंगुलर वे में चलने वाली नहीं है। भक्ति बहुत मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल, अनगिनत डायमेंशन। और कौन सा भक्ति कौन से डायमेंशन के थ्रू भगवान के पास अट्रैक्ट होना होगा, ये हम नहीं जानते। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नए भक्त है उनको हम कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर एक केस बताता हूँ मैं आपको। एक माता जी ने क्या किया था, वो माता जी जब मंदिर में आई थी तो कुछ डांट दिया, एक सीनियर माता जी ने उसको डांट दिया। वो माता जी इतनी आहत हो गई, वो माता जी 6 महीने तक मंदिर में नहीं दिखी। रिपीट, वो माता जी 6 महीने तक मंदिर में नहीं दिखी। और बात बहुत छोटी सी थी। एक्चुअली क्या होता है, बाहर के जो भक्त होते हैं ना, उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है अंदर के भक्तों से। जो इस्कॉन में अभी तक अच्छे से नहीं जुड़े हैं, उनको अंदर के भक्तों से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। उनको होता है कि हमें जो बाहर में लाते पड़ रही है वो अंदर ना पड़े, वो उनकी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रहती है। और अगर वही लाते हम लोग अंदर उनको आने के बाद मारने लगे, तो ये सही नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, माता जी ने क्या किया, 6 महीने वो मंदिर में आई नहीं। लेकिन 6 महीने बाद अगर जब वो माता जी आई और उस माता जी ने उनको प्रश्न पूछा कि माता जी आप 6 महीने तक नहीं थी, बाहर गाँव गई थी क्या? उन्होंने बोला कि नहीं माता जी, आपने ऐसा बोल दिया था तो हम रुष्ट हो गए थे, तो हम नहीं आए 6 महीना। तो माता जी ने सोचा भी नहीं था कि, वो माता जी ने बोला कि माता जी मैं सेवा करने में इतनी मग्न हो गई थी कि मेरा ध्यान नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत असर करती है। हमारा इस्कॉन जो आंदोलन है, प्रभुपाद बोलते थे कि हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में एक भक्त को अपनी प्योरिटी इज द फोर्स, अपनी शुद्धता की, अपनी प्योरिटी का इतना ध्यान रखना है। कोई कोई हमारे संपर्क में भी आ जाए ना, कोई हमारे संपर्क में भी आ जाए तो वो अपने आप शुद्ध होना चाहिए। जैसे अभी अभी की घटना में बताऊं, मैं बहुत ट्रैफिक में था। तो ट्रैफिक बहुत 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 लंबा ट्रैफिक था। मैंने बोला ना आज लेक्चर ही कैंसिल होने वाला था। मैं ट्रैफिक में था, ट्रैफिक जो हवलदार होता है ट्रैफिक वाला, सबको गालियां दे दे के ए चल निकल, एक अभी वो आपको पता है, सुना होगा आपने कैसे कैसे गालियां देते। वो निकाल रहा था मेरे, मुझे उसने वो कुछ बोलने वाला था, उसने देखा कि हरे कृष्णा हरे रामा, चलो चलो जल्दी चलो। तो मैं भी अचंभित हो गया। तो ये ऐसी ऐसी ये प्रभाव पड़ता है, हमारा कैसा बर्ताव है, हमारा कैसा पहनाव है, हमारी कैसी वेशभूषा है, तो ये फर्क पड़ता है हमारी चेतना में भी और सामने वाले की चेतना में भी। ठीक है, तो हमारी डीलिंग्स बहुत ही मैटर करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मैदानव ने क्या किया, यस, तो मैदानव ने इस प्रकार से सेवा की और आज्ञा लेके वहां से प्रस्थान किया उन्होंने। फिर इतना सारा आलीशान जो महल बना था, जो कि
अभी उसको एक रिव्यू देने के लिए वहां पे कौन पधारे, आज का हमारा टॉपिक नारद मुनि के युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न। तो वहां पे नारद मुनि पधारते हैं, ठीक है, और नारद मुनि जब पधारते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब लोग खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब आप सोचोगे नारद मुनि इतना क्या बड़ा तीर मारा नारद मुनि ने। वास्तव में नारद मुनि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में से एक रहे हैं। ब्रह्मा 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 नारद व्यास असित देवल, ऐसे करके हमारी जो सेकंड आचार्य है हमारे नारद मुनि है। नारद मुनि को कैसे दिखाया जाता है आजकल की फिल्मों में, ये सब कुछ ऐसा, कुछ समझो कुछ कहाँ पे झगड़ा लगा देना होगा, नारायण नारायण। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम सोच नहीं रहे हो, क्या क्या स्थिति चल रही है, तुम जरा विचार करो। ये ऐसा बेसिकली नारद मुनि को ऐसा क्लाउन दिखाया गया है, जोकर दिखाया गया है नारद मुनि को। लेकिन वास्तव में नारद मुनि ऐसे नहीं है। नारद मुनि भविष्य, वर्तमान और भूतकाल ये सब जानते हैं नारद मुनि। नारद मुनि को भगवान की कृपा से ये शक्ति प्रदान है कि पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या चल रहा है और उस स्थिति के अनुसार क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या सोल्यूशन देना चाहिए, ये भी नारद मुनि जानते हैं। तो नारद मुनि का स्थान वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, मूवीज में सीरियल्स में नारद मुनि का ऐसा नहीं है कि कोई सास बहू में ऐसे झगड़ा लगा देंगे कुछ है। हमने सीरियल में देखा है, जब बचपन में हम थे तब ऐसे सीरियल्स में हमने देखा है। नारद मुनि का काम बेसिकली क्या होता है, जब वो देखते हैं कि असुरों में या देवताओं में या भगवान के किसी भक्त में अगर अहंकार आ जाए, तो नारद मुनि उस अहंकार का फोड़ा फोड़ने के लिए बहुत एक्सपर्ट है। जैसे रावण का उदाहरण हम देखते हैं। अरे रावण, तुमने ठीक है, तुम त्रिलोकीनाथ तो बन गए, वाली से लड़े क्या तुम? मनुष्य को तो बाद में देखना, वाली से लड़े क्या? वाली से लड़ना चाहिए ना, वाली से लड़ोगे तो तुम्हारी ख्याति और बढ़ेगी। और हम जानते ही हैं वाली कैसी हालत करते हैं रावण की। गायत्री करते करते वो ऐसे एक बगल में दबा के पूरी गायत्री करके फिर बोलते हैं हाँ बताओ रावण अभी क्या है, क्या क्या बोलना चाहते हो। तो उसका तभी अहंकार भंजन होता है। और नारद मुनि का स्थिति ऐसा है। नारद मुनि देखो, देवताओं में बृहस्पति ये बहुत पूज्य माने जाते हैं, और असुरों में शुक्राचार्य बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। देवताओं में शुक्राचार्य इतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, और बृहस्पति असुरों में इतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, जो कि गुरु, एक गुरु का पद रिप्रेजेंट करते हैं। तो नारद मुनि का केस ऐसा है, नारद मुनि को दोनों दोनों पार्टी रिस्पेक्ट देती है। असुरों की पार्टी भी रिस्पेक्ट देती है और देवताओं की पार्टी भी रिस्पेक्ट देती है। तो ये नारद मुनि का विशेष स्थान है। इसीलिए जब सभा में जब नारद मुनि पधारे, तब नारद मुनि को सबने उठ के प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया। क्योंकि नारद मुनि का स्थिति बहुत, क्योंकि वो उस टाइम पे तो सीरियल, टीवी शोज ये सब नहीं थे, करेक्ट। तो उस टाइम पे नारद मुनि ऐसे बदनाम नहीं हुए थे बेसिकली। और नारद मुनि का ये काम नहीं है कि कहीं कहाँ पे जुड़ गए ऐसे कुछ भी सास बहू में कुछ छेड़खानी, अरे तुम्हारी सास ने ये किया, ये सारे टुच्ची चीजें नहीं करते नारद मुनि। नारद मुनि का एक विशेष स्थान है। देखो समझना चाहिए, नारद, अरे दिग्गजों के गुरु है नारद मुनि, दिग्गजों के गुरु है नारद मुनि। कौन दिग्गज? ये भी मैं व्यासासन पे बैठा हूँ, व्यासदेव, व्यासदेव के गुरु नारद मुनि है ना। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि है। और कौन है प्रहलाद महाराज? बलि, बलि महाराज नहीं, उनके पुत्र कौन, प्रहलाद महाराज और ध्रुव, ध्रुव महाराज, उनके गुरु नारद मुनि है। इनके बड़े बड़े दिग्गजों के हम जो चरित्र सुनते हैं इस भागवतम में, उनके बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु रहे हैं नारद मुनि। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बात तो एकदम कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं, भक्तों में भी मैंने देखा है, ऐसा बोल देते हैं कि अरे अ, किसी ने कुछ कांड किया होगा, अरे वो देखो वो नारद मुनि है। वो नहीं, हमें समझना चाहिए नारद मुनि का क्या क्या स्थान है हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी के शिष्य है वो ऐसी फालतू चीजें करेंगे क्या? नारायण नारायण ऐसा जोकर दिखा देंगे, नारद मुनि को ऐसे शिखा दिखा देंगे, ऐसा नहीं है वास्तव में। नारद मुनि शेवर हेड होते हैं, शिखा होती है नारद मुनि की।
एक ब्रह्मचारी कैसे दिखते हैं मंदिर में, एकदम क्लीन शेव्ड, वैसे है नारद मुनि। नारद मुनि का स्थान बहुत विशेष है। और नारद मुनि का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें मन में हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। नारद मुनि का इतना विशेष स्थान है। ठीक है। तो जब नारद मुनि पधारते हैं उस सभा में, नारद मुनि जब सभा में पधारते हैं तो युधिष्ठिर महाराज भी अपने व्यासासन से खड़े होते हैं। हालांकि हमने बैनर में वो फोटो डाला है, युधिष्ठिर महाराज जैसे बैठे हैं, वो मुझे एक्चुअली फोटो मिला नहीं, लेकिन वो मैंने वही डाल दिया। तो वास्तव में जब ये प्रश्नोत्तर नारद मुनि के चरण चरण धोए जाते हैं, ये प्रथा हुई करती थी। जब कोई शुद्ध भक्त कोई आता है तो उसके चरण धोकर उसका स्वागत करना चाहिए। तो नारद मुनि आते हैं, उनके चरण धोए जाते हैं, उनको एक उचित आसन दिया जाता है बैठने के लिए। तब नारद मुनि उनसे एक ऐसे प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज जी से। नारद मुनि देखते हैं कि अरे ये ठीक है, अभी महल तो इंद्र के समान आलीशान महल तो आ गया है, लेकिन अभी इसके पीछे की चेतना क्या है वो टेस्ट करते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर एक 14 क्वेश्चंस, ये एक पूरा एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए उसका पूरा क्रैश कोर्स करवा देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो नारद मुनि पहला प्रश्न पूछते हैं। नारद मुनि देखते हैं कि ठीक है, आपके राज्य में सब ये सब खुशहाल मंगल चल रहा है, ये तो अभी की शुरुआत की स्थिति है, लेकिन एक कोई भी संस्था, एक कोई भी राज्य जब एक उड़ान भर लेता है तब उसमें त्रुटियां आनी शुरू होती है और उसके ढलने की स्थिति निर्माण हो जाती है। तो ये स्थिति निर्माण ना हो, तो इसके लिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये 14 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न उनका ये होता है, क्या आप किसी से सलाह लेते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ मैं, क्या आप किसी से सलाह लेते हैं? तो युधिष्ठिर महाराज से ये प्रश्न पूछा पहला। होता क्या है, जब व्यक्ति उसको मान सम्मान, उसको हरे हरे कृष्णा वाला में जाता है ना, हरे कृष्णा वाला है वो, उसको सम्मान देना चाहिए, मान मिलना चाहिए। तो क्या हमें सम्मान का गुब्बारा हमारा फूल जाता है? क्या हम जब ऐसी स्थिति आती है तब हमें वास्तव में किसी वरिष्ठ भक्त की या घर में किसी बड़े की, जो वास्तव में बड़ा है बुद्धि से भी, उसकी हमें सलाह लेने की जरूरत है? ऐसी हमें सलाह लेने की जरूरत है क्योंकि होता क्या है, जब लीडर बनता है ना आदमी, लीडर बनते बनते क्या होता है, वो बॉस बनने लगता है। बॉस 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 नहीं बोलेंगे, बॉस आदि बॉस, क्योंकि उस अपने आप को दास नहीं बॉस समझने लगता है। कई बार क्या हो जाता है, जब ऐसी स्थिति निर्माण हो, एक नॉर्मल भक्त जब उसकी दीक्षा हो जाती है, दीक्षा के बाद उसका व्यवहार अलग होता है, दीक्षा के पहले उसका व्यवहार अलग होता है। वो सोच नहीं पाता कि मैं दास हूँ। उसको लगता है कि मेरे ट्रिपल लेयर हो गए ना, अच्छा मैं 3 स्टार ऑफिसर बन गया, अभी मैं हुकुम चला सकता हूँ। नहीं, हमें उतना और एक स्टेज नीचे जाकर सेवा करनी है, और एक स्टेज नीचे जाकर हमें सेवा करनी है, हमें उतना विनम्र होना है। ये जो भक्ति जो है ना, भक्ति का जो साधन है, भक्ति का जो वाहन है, भक्ति का वाहन विनम्रता है। भक्ति का वाहन क्या है? विनम्रता। अगर विनम्रता हमें होगी, जो कि कहने के लिए बहुत मुश्किल है, करने के लिए बहुत मुश्किल है, कहने के लिए आसान है। जब विनम्रता का वाहन अगर होगा तो हम भक्ति में ज़्यादा तीव्रता से प्रगति कर पाते हैं। तो एक साधक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्या पिछली एकादशी से लेके आज की एकादशी तक, अगर होगी तो आज, तो हमें ये देखना है कि क्या मैंने कितना कितना मैं विनम्र था, कितना मैं भक्ति में आगे बढ़ा, है ना? क्या मेरा व्यवहार था ये दूसरे भक्तों के प्रति, वरिष्ठों के प्रति, या मुझसे जो छोटे हैं उनके प्रति। चलो हम इस्कॉन में आ गए हैं, हम बड़े बड़े लोगों को, सन्यासियों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ना, सन्यासी दिख गए, दंडवत प्रणाम, माथा पट दिया हमने नीचे। दीक्षित भक्तों को देख रहे हैं, पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमसे छोटा दिख रहे? अरे ये आ गया चूजा, ये फ्रेशी, जैसे रैगिंग होती है ना कॉलेजेस में, अभी तो हालांकि बंद हो गई है, बहुत सारे लॉज आ गए। कॉलेज में से कैसे हमने मूवीज में देखा होगा, पहले जो फ्रेशर्स आते हैं ना, तो 4th ईयर के बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे की रैगिंग लेते हैं। तो ऐसे क्या हमारा भाव है रैगिंग लेने का? समझो हम वरिष्ठ नहीं है, तो मैं वास्तव में हमें ये बताना चाहता हूँ कि क्या हमारा भाव है वैसा, यार ये फ्रेश ही आ गया, ये अभी अभी फ्रेश ही, अभी 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 ये माला करने लगा है, उसको देखेंगे हम लोग। तो क्या हमारी ऐसी चेतना है ना? तो ये हमें बहुत ये डेलिकेट चीज़ें हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं।
जो कि हमारे मन में अहंकार बढ़ती है धीरे-धीरे, है ना? इसलिए क्या आप सलाह लेते हैं? अभी युधिष्ठिर महाराज इतने कम समय में इतने बड़े महाराज बन गए युधिष्ठिर महाराज। तो स्वाभाविक है अहंकार आना तो बनता ही है। हम इस जगत में भी देखते हैं जब कोई एक व्यक्ति एक तथाकथित सफलता हासिल कर लेता है, भक्ति में नहीं, एक तथाकथित सफलता हासिल कर लेता है, तब उसका आप रवैया देखिए, एकदम अहंकार भरा होता है। मैंने मेरे दम पे ये सब खड़ा किया है, मैं। लेकिन विपरीत अगर आप वस्तु देखोगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के प्रयास तो उसको पूरे करने हैं, लेकिन कृपा के लिए वो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। सफलता के लिए जो रिजल्ट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। कर्म करने में तो तुम्हारा पूरा अधिकार है अर्जुन, लेकिन कर्म के बाद जो फल मिलेगा ना, उसको उसकी ना तो तुम्हें अपेक्षा करनी चाहिए, ना उस फल का तुम अपने आप को अधिकारी मानना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है करने के लिए। अरे यार, मैंने सेवा की है, फल तो मिलना ही चाहिए। सेवा किया मुझे प्रभु जी, मुझे रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए, है ना? सेवा किया, मुझे अच्छा प्रसाद मिलना ही चाहिए। नहीं, वास्तव में हम देखा जाए एक ऐसा व्यक्ति जब पूरी तरीके से अपने प्रयासों पे तो पूरा निर्भर रहेगा, लेकिन कृपा के लिए जो एंड रिजल्ट है उसके लिए पूरा भगवान पे आश्रित रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति विफल होता है तो वो क्या सोचेगा कि भगवान मेरे अभी भी और शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो वो और जुट जाएगा और मेहनत से। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा व्यक्ति प्रयासों में भी अपने पूरे प्रयासों में अपने हम लोग देखते हैं ना ऐसे स्लोगन, कर दिखाइए, आप कर दिखाएंगे, जुट जाइए, मर जाइए, मिट जाइए, खाक हो जाइए, ऐसे हम लोग बहुत सुनते हैं स्लोगन्स। ऐसा व्यक्ति प्रयासों में भी अपने निर्भर रहेगा और जो एंड रिजल्ट है उसके लिए भी अपने आप को ही वो जिम्मेदार मानेगा। अगर ऐसा व्यक्ति विफल हो जाता है तो वो क्या फेस करेगा? वो देखेगा कि अरे मैं तो फेल हो गया, मैं तो सुसाइड कर लूंगा अभी। फिर ऐसा व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, है ना? सम दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सम सुख और दुख में समभाव रहेगा, समांतर रहेगा, है ना? जो सुख और दुख में डगमगाएगा नहीं, सुख में यस मैन यस, पार्टी मैन पार्टी, फिर शैंपेन की बोतल खोलेगा, ऐसे सब उड़ाएगा। क्या सफलता करने पर वो ये कर रहा है? नहीं, सफलता मिली फिर भी एक अमृतत्व को, ऐसा व्यक्ति जो अमृतत्व को प्राप्त करता है, कौन सा? जो सुख में और दुख में समान रहेगा। सुख आ गया है, ठीक है, ये सुख और दुख ये लाइफ का पार्ट है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को वास्तव में आकर्षित कर पाता है, भक्तों की कृपा को वास्तव में आकर्षित कर पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर विफल हो जाए, जो अपने प्रयासों पर निर्भर है, जो विफल हो जाएगा तो अपने आप को ही दोषी मानेगा, सुसाइड कर बैठेगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति को सफलता मिलती है, वो क्या करेगा? यस, मैंने करके दिखाया, लेकिन वास्तव में उसको कर्मों के हिसाब से उसको मिलना ही था। और दूसरी तरफ भक्त है, उसको अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, वो सोचेगा कि भगवान मेरी अभी भी शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मैं अभी भी लायक नहीं हूँ उसके, इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिली है। और अगर वो सफल हो जाए तो वो और विनम्र हो जाएगा, वो सोचेगा कि ये वास्तव में ही मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, फिर भी भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे ये लायक समझ रहे हैं। तो वास्तव में अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं ना, तो हम ये वास्तव में जान पाएंगे कि हमारे क्या भाव है दूसरों के प्रति, ठीक है? तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें रहती है जिसको हम पकड़ नहीं पाते। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उतना हमें बहुत सूक्ष्म लेवल पे हमें आत्म तत्व के स्तर पे आना चाहिए। हमें आत्मा के स्तर पे आकर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मेरी चेतना है, क्या मेरा व्यवहार है, ये हमें दिन प्रतिदिन हमें ये सोचना चाहिए। हम दूसरे भक्तों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे यही बता रहे हैं नारद मुनि का तो इतना छोटा सवाल था, लेकिन उनका उद्देश्य तो बहुत बड़ा था, ये सब समझाना था। बल्कि युधिष्ठिर महाराज इतने बुद्धिमान थे कि वो समझ गए कि नारद मुनि का ये जो प्रश्न है, अभी एक राजा को, अभी आप पीएम नरेंद्र मोदी को पूछो, आप अगर पूछने जाओगे, नरेंद्र मोदी जी क्या आप सलाह लेते हैं क्या दूसरे से, आपको जेल हो जाएगी पहली बार। तो इसलिए राजा को ये बात पूछना, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए और उसके लिए उतनी पोजीशन चाहिए जो कि नारद मुनि के पास है। तो नारद मुनि ने ये सारे प्रश्न किए हैं,
युधिष्ठिर महाराज को, क्या आप दूसरों से सलाह लेते हैं? ठीक है। दूसरा प्रश्न है सैलरी, क्या आप जो आपके जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है ना? क्योंकि जो आपके लिए दिन रात अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पे तैनात है, क्या उनको सैलरी समय पे मिल जाती है? दूसरा, ऐसे प्रतिनिधियों को जो कि आपके लिए रिस्क उठाते हैं, बड़े बड़े युद्धों में जाते हैं, है ना? बड़ी बड़ी रिस्क फैक्टर है जिसमें आपसे पहले वो जाते हैं। ठीक है। अभी आजकल के देखिए, आजकल के राजाओं का हमें हाल बताता हूँ। आजकल के राजा कॉफी पीते होंगे, छोड़ दो मिसाइल, उड़ा दो, भस्म कर दो वो देश को, कॉफी पीते पीते एक सीट पे बैठे बैठे। लेकिन उस समय के राजा ऐसे नहीं थे। उस समय के राजा बड़े ही धार्मिक हुआ करते थे। वो ना आगे होते थे, क्योंकि आगे रहेंगे, अरे राजा तो मर गया, जैसे चेस में राजा मर गया, गेम खत्म, फिनिश। तो राजा सबसे आगे में नहीं रहा करता था, ना सबसे राजा पीछे। अरे सब लोग आगे हैं, आगे हैं, अरे क्या चल रहा है पीछे, अच्छा युद्ध समाप्त हो गया, आगे आप लोग रिटर्न। अच्छा, ऐसा भी राजा पीछे भी नहीं हुआ करता था, राजा सेंटर में हुआ करता था। राजा सेंटर में खड़ा होके एक प्रतिनिधि के तौर पे वो अपने सेना का नेतृत्व करता था। उसका एक और प्रतिनिधि होता था जो सेनापति होता था, वो एक टुकड़ी का नेतृत्व करता था। तो ऐसे उस समय के राजा हुआ करते थे। तो ऐसे उस समय के राजा हुआ करते थे। तो ऐसे नारद मुनि यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को टाइम, सॉरी, सैलरी, फूड और रिस्पेक्ट, क्या आप ऐसे लोगों को जो आपके लिए बड़े बड़े रिस्क उठाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, क्या आप उनको समय पे खाना, मतलब जो भी उनका जो राशन विशन है वो सब, उनको वो खाना, क्या आप उनको यथा यथा उचित जो भी कुछ रिस्पेक्ट है, जो भी कुछ मान है, क्या वो देते हैं? तीसरा, पेमेंट, क्या आप उनको सैलरी, जो उनका वेतन है, क्योंकि एक सोल्जर का सोल्जर का सबसे बड़ा उसका एक बेस क्या रहेगा? ऑफ कोर्स सैलरी उसका मेन मोटो है ना? अभी अभी हम काम करने जाए, मेरा मेरे मालिक के प्रति बहुत प्यार है, प्रभु जी मेरा बहुत प्यार है मेरी मालिक के प्रति, लेकिन उसने 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार है उसके प्रति। नॉनसेंस, ये होगा ही नहीं। क्योंकि पहला मूलभूत जो एक्सपेक्टेशंस होती है, एक जो पोषण पालन करता होता है हमारा, वो सैलरी होती है। सबसे मेन चीज तो सैलरी होती है। तो क्या आप उनको सैलरी टाइम पे देते हैं? क्या उनको आप मान देते हैं, रिस्पेक्ट, यथा उचित उचित रिस्पेक्ट देते हैं? क्या उनको खाना, फूड देते हैं? ये उनका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन उनका था, जो आपके राज्य में जो एक ऐसे पोजीशन पे है, जो आपको सलाह देते हैं, जिनको देखकर प्रजा अनुकरण करती है। एक तो होता है राजा को देख के प्रजा अनुकरण करेगी। दूसरी बात, जो राजा के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जितने भी हैंड्स है, जो भी सेनापति, जो भी है, मंत्री संतरी, जितने भी गण है, क्या आप ऐसे व्यक्ति जिनको प्रजा प्रजा उनके डायरेक्ट संपर्क में आती है, ऐसे व्यक्तियों को क्या आप यथा उचित, जो कि जिनसे प्रजा सीखती है, क्योंकि डायरेक्ट एक अकेले व्यक्ति से तो प्रजा पूरा नहीं सीखेगी, एक पूरी मंडल होती है राजा की, एक पूरी सभा होती है, उनसे जो कि प्रजा से डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं, वो जो प्रतिनिधित्व करते हैं राजा का, वैसे लोगों को क्या आप यथाउचित सम्मान देते हैं? क्या ऐसे लोगों को आप यथाउचित सम्मान देते हैं? क्या उनका चरित्र शुद्ध है? ऐसा नहीं कि वो खुद कैरेक्टरलेस है, जैसे दुर्योधन दुर्योधन के हमने राज्य में देखा था, प्रजा का शोषण करता था वो, जब वो राजकुमार था, राजा भी नहीं था, प्रजा का शोषण करता था वो। तो क्या आपके ऐसे प्रतिनिधि इतने लायक हैं कि वो प्रजा का संभाल सके? और अगर लायक है, तो क्या आप उनको यथाउचित सम्मान देते हैं? उनको जो भी कुछ मानधन होता है, ब्राह्मण भी रहो, ब्राह्मण जो आपके कैबिनेट्स में बैठते हैं, क्या उन ब्राह्मणों को यथाउचित आप सत्कार देते हैं? क्योंकि ब्राह्मण का धर्म कमाना नहीं होता, ब्राह्मण का धर्म होता है गाइड करना। क्या आप ऐसे ब्राह्मणों को, क्या आप यथाउचित मानधन देते हैं, यथाउचित उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी सलाह लेते हैं? ये उनका चौथा प्रश्न था। पत्नी, बच्चे, प्रजा के जो भी कुछ सोल्जर्स है, चलो वो तो आपके पास 24/7 खड़े हैं, लेकिन उनकी पत्नी, बच्चे,
और जो ऐसी प्रजा जो घर में रहती है, जो राज्य में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाती, क्या उनके उनकी उनका आप पालन पोषण अच्छे से करते हैं? क्या उनके लिए सेफ्टी है? क्योंकि पत्नी बच्चा घर पे है और सोल्जर गया है, और यहाँ पे आकर उसके साथ कुछ भी हो रहा है, पत्नी बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई है नहीं, तो क्या उनके लिए आपके पास प्रोटेक्शन के लिए उनके पास बीमा बीमा कुछ है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कुछ है उनका? बेसिकली ये पूछ रहे हैं नारद मुनि। पांच, छठवा, समभाव हर एक से। क्या आपने कैबिनेट में जितने भी लोग हैं उनसे समभाव है, या जो कि आपकी चापलूसी करता है? राजा जी, अरे आप तो बहुत महान हैं, अरे आप जो करेंगे वही वही तो, आप बोलेंगे वही तो पत्थर की लेख है, लकीर है, आप बोलोगे वही तो ब्रह्म वाक्य है। क्या ऐसे चापलूसी करने वाले लोगों की सिर्फ आप सुनते हैं? मतलब सिर्फ उनसे आप समभाव है क्या सबसे? जो आपको करेक्शन देते हैं, क्या आप उनके साथ भी वैसा व्यवहार करते हैं? और जो आपकी चापलूसी करते हैं, वाजी राजा जी ये करते हैं, क्या आप दोनों की सुनते हैं एक एट अ टाइम, या दोनों को समान भाव देते हैं? ठीक है, ये उनका छठवां प्रश्न था। सातवां प्रश्न उनका था, बिना भय के मिलना सबको। क्या ऐसा एक व्यक्ति जो आपको मिलना चाहे लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहा है, समझो एक किसान है, नॉर्मल चुटर पुटर सा नॉर्मल सा किसान है, बड़ा वाला किसान नहीं, छोटी सी जमीन वाला, अगर उसको भी आपको मिलना होगा, तो क्या आपके पास वो आ सकता है खुले मन से कि अरे मेरा राजा है, मेरा पालन पोषण करता है, मेरा पिता है दूसरा, क्या वो आपके पास आ सकता है बिना किसी भय के? क्या आपके पास वो आ सकता है? क्योंकि एक राजा को बहुत ही ऐसा रहना चाहिए कि वो अवेलेबल रहे अपने प्रजा के लिए। तो ऐसे एक सामान्य जन आपके पास आने के लिए भय तो नहीं करते? समझो वो आ गए, क्या है, औकात है तुम्हारी मिलने की, औकात है तुम लोगों की मिलने की मुझसे? क्या आपका ऐसा भाव तो नहीं है उनके प्रति? तो ये उनका सातवां क्वेश्चन था। आठवां प्रश्न उनका था, शिशु शत्रु चोर कामुक। क्या आप ऐसे व्यक्ति आपके प्रजा में काम कर रहे हैं जो कि आपके शत्रु है ना, जो कि शिशु है, नाबालिग लड़का है, बच्चा है, जो कि एक चोर है, चोर की मानसिकता है उसकी, और चौथा कामुक है? क्योंकि अगर ऐसे चार व्यक्ति को, नारद मुनि ये पूछ रहे हैं कि ये चार प्रकार के लोग आपके संस्था में, आपके इस राज्य में, दरबार में एग्जिस्ट करते हैं क्या? या जो आपके इस राज्य, जो मतलब सरकारी नौकरी, बेसिकली सरकारी नौकर आपके ये सारे हैं क्या? शत्रु, शिशु मतलब बालक, चोर या और कामुक व्यक्ति। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर बालक होगा, छोटा सा व्यक्ति, जो एक बालक होगा, उसको ना समझ, बिलो 18 ईयर, वो ना समझ रहेगा, तब वो क्या करेगा, किसी ने उसको कुछ लुभाया, कुछ उसके जो उसका वीक पॉइंट है, एक नादान बच्चे को कुछ समझ नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ पे भी रूल है कि बालक बच्चों को ऐसे कहीं पे भी नौकरी करनी नहीं चाहिए। 18 वो होने चाहिए आप नौकरी करने के लिए। तो ये उस समय नारद मुनि उनको पूछ रहे हैं क्या कि आप शिशु को तो आप काम पे नहीं रखते, क्योंकि क्या होगा, आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, और एक दायित्व जो होता है वो उस पर अगर आ गया, और वो अगर किसी के बहकावे में आ गया, तो आपका प्रोजेक्ट वो फेल कर देगा, वो राज्य का जो आपका प्रोजेक्ट है वो फेल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि शिशु है। दूसरा व्यक्ति जो कि शत्रु है, आपका शत्रु है, लेकिन आपने फिर भी उसको आपके राज्य में पनाह दी है, तो ऐसा व्यक्ति आपका कहीं ना कहीं आपके दुश्मन से मिलके कुछ ना कुछ आपके राज्य में विनाश कर सकता है। तीसरा, चोर। चोर अगर आपने ऐसा चोर अगर रखा है जो कि अपनी तिजोरी भरता जा रहा है, जो आजकल के लोगों का हम हाल देख रहे हैं, जो भी इस सरकार के छोटे छोटे, सरकार यहाँ से प्लान पास करती है 100 करोड़ का, एक सामान्य जन तक आते आते वो बनते हैं 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, इतना, लेकिन बाकी जो होता है वो उनके जेब भरने में चला जाता है। ये वास्तविक स्थिति है। तो ऐसे लोगों को आपने क्या रखा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्रजा का शोषण। ठीक है। और दूसरा, चौथा है कामुक व्यक्ति। आपने ऐसे व्यक्ति को तो नहीं रखा है जो कि कामुक है, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा दायित्व तो नहीं दिया है कि जो कामुक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी काम वासना के वश आपका प्रोजेक्ट है वो फेल कर देगा। ठीक है। तो यह हो गया आठवां प्रश्न। और एक नौवां प्रश्न, कृषि, व्यापार, गौरक्षा, वाणिज्य, ये जो कि मूलभूत आधार है राज्य को चलाने का,
क्या उनके लिए उनसे आप लॉयल हैं? उनके लिए क्या आपके पास एक उचित व्यवस्था है? ये 10वां प्रश्न था। और ये 9वां प्रश्न था और एक 10वां प्रश्न, क्या आपके राज्य में इन स्त्रियों को सम्मान मिलता है, यथाउचित सम्मान मिलता है ना? कि स्त्रियों को नीच घोषित किया जाता है, स्त्रियों को यथाउचित सम्मान नहीं दिया जाता, या स्त्रियों की रक्षा नहीं हो रही है। एक ऐसी स्त्री जिसका शादी नहीं हुई है, तो उसके साथ कुछ गलत हरकतें हो रही है। तो क्या स्त्रियों को उचित सम्मान है? क्या उनको उचित संरक्षण है? ये उनका 10वां प्रश्न था। और 11वां प्रश्न उनका ऐसा था कि 14 प्रकार के अवगुण जो एक लीडर में नहीं पाने जाने चाहिए। 14 प्रकार के अवगुण। तो पहला अवगुण वो बताते हैं कि क्या आप नास्तिक है? एक राजा ने नास्तिक नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, राजा ने असत्यता का पालन नहीं करना चाहिए कभी भी, राजा ने सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। तीसरा, क्या आप एक ऐसा राजा ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो क्रोध में आ गया, क्रोध में आकर उसने कुछ तहस-महस कर दिया, है ना? और उसने कुछ ऐसा वचन नहीं देना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम माँगो यार, क्या तुमको वचन चाहिए? एक ऐसा हम प्रसंग देखते हैं रामायण में, है ना? दशरथ महाराज जी ने जब एक दिन कैकेयी मैया ने उनकी जब प्राणों की रक्षा की थी, तो बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने वरदान दे दिया था कि कैकेयी, तुम मुझसे वर माँगो। 2 वर थे आई गेस, राइट? 2 वर थे। तो 2 वर माँगो तुम मुझसे, कभी भी माँगो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दे दूँगा। तो हाँ यार, तुमको चलो ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। बाद में हमें समझ आता है, बुद्धि शांत होने के बाद, अरे क्या-क्या दे दिया मैंने? तो फिर ये स्थिति आन पड़ी थी कि राम जी को 14 साल का वनवास में जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ऐसे किसी को भी वचन नहीं देने चाहिए। क्रोध हो तो क्रोध में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ भी। लीडर हो आप, आपने ऐसे कुछ कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। 5वां था असावधानी। आप राजा हो, आपको असावधानी से बच के रहना चाहिए। 5वां आलस। आपको आलसी नहीं रहना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें जो प्रजा में करना आवश्यक है और आप उसके लिए आलस करेंगे। कल करेंगे, कल करते हैं ना? कल प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कल करेंगे। हमारे युग का नाम क्या है? कल। तो कल करेंगे, कल युग। ये 5वां हो गया। 6वां आलस। क्या आप आलसी हैं? आलस ना लेना। क्या आप आलस तो नहीं करते? एक राजा ने आलसी नहीं होना चाहिए। क्या आप आलस तो नहीं है आप में? प्रजा का जो भी कुछ भरण पोषण है, पालन पोषण है, ये आप तो नहीं करते? 7वां निठल्लापन। 8वां मन की चंचलता। क्या आपका एक राजा का मन स्थिर होना चाहिए? अगर वो मन के बेसिस पे अगर कुछ डिसीजंस लेने लगेगा, तो राज्य का निश्चित रूप से पतन ही होने लगेगा। ठीक है? 9वां एक से सलाह लेना। क्या आप सिर्फ एक से ही सलाह लेते हैं? जो आपको टोकता होगा, जो आपको स्क्रू करता होगा कि राजा जी आपने ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपके ऐसे 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 कैबिनेट लोग हैं आपके दरबार में कि जो आपको एक आपके पास जब खाली टाइम होगा तो वो आपको सुनाएंगे कि आइए राजा जी, अब अभी कहानी सुनिए। अब हम आपको कहानी सुनाएंगे कि किस तरह एक राजा का पतन हो गया। क्या आपके बीच में ऐसे आपको टोकने वाले, गलत चीज़ों में टोकने वाले लोग हैं? ऐसे तो नहीं आप एक से ही सलाह ले रहे हैं, अरे चलो ये मेरे मन की बात कर रहा है, तो आप उनसे ही सलाह ले रहे हैं? एक ये 10वां अयोग्य से सलाह लेना। क्या आप किसी अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए आप किसी अयोग्य व्यक्ति से तो नहीं सलाह ले लेते? 11वां सबसे लाभ हेतु कार्य करना। सबके लाभ हेतु कार्य करना। एक ऐसा कार्य जो अटका पड़ा है, सबका लाभ हो सकता है उसमें, लेकिन उसको करने में देरी करना, ये भी एक अवगुण है एक लीडर की क्वालिटी में। 12वां बिना सोचे काम करना। बिना सोचे काम कर दिया आपने, कुछ भी बिना सोचे इतना बड़ा बजट पास कर दिया, बिना सोचे कुछ भी आपने राज्य में एक इतना बड़ा धन का अ, धन का आपने व्यय कर दिया। 13वां शास्त्र पठन न करना। क्या आप शास्त्र पठन करते हैं? क्या आपके कैबिनेट्स में आपको अ, एक उचित शिक्षा देने के लिए मंत्री, संतरी, ब्राह्मण, है ना, जो कि शास्त्र का पठन पाठन करते हैं और आपसे भी कराते हैं, है ना? जैसे पुरुषोत्तम हरि प्रभु ने अभी एक हाल ही में शुरू किया है। प्रभु जी ने ये शुरू किया है कि कौन कितना रीडिंग कर रहा है वो रोज डालना चाहिए उन्होंने, है ना? प्रभु जी खुद भी अपना डालते हैं, खुद भी अपना जो भी कुछ पढ़ा होगा प्रभु जी ने, जो भी कुछ साधना है उनकी वो भी डालते हैं और हमें भी डालने के लिए बोलते हैं। तो एक लीडर ने ऐसा ऐसा लीडर का
भाव होना चाहिए कि वो खुद शास्त्र पठन करना चाहिए और उसने खुद ने भी शास्त्र पठन करवाना चाहिए। तो ये शास्त्र पठन न करना, ये क्या, ये अवगुण नहीं है ना आप में? 14वां 14 ये लास्ट है। धन, वैवाहिक जीवन पसंद। हाँ, क्या आप अपने अवैवाहिक जीवन से वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट है? मतलब आप डिप्रेशन में हैं, आपकी रानी ने आपके लिए खाना अच्छा नहीं बनाया, तो आपका मूड खराब है और आपने राज्य में ऐसा कुछ गंदा सा डिसीजन ले लिया। जैसे हमने बहुत सुना है, हम बचपन में हम बच्चे क्या बोलते थे, अरे वो इतना मारा उसने मुझे, वो फिजिक्स का सर, केमिस्ट्री का सर, बुद्धू एक नंबर का, पता नहीं यार, अपनी बीवी से झगड़ा करके आया होगा और पीट दिया उसने मुझे, भून दिया उसने मुझे। क्या आप, आपकी मानसिकता उचित होती है अगर वैवाहिक जीवन में आप संतुष्ट नहीं है फिर भी? तो ये 14 प्रकार के नारद मुनि ने प्रश्न किए। तो ये सब प्रश्न करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने उनके यथाउचित उत्तर दिए, ना वो भड़के। ये सारे उत्तर पाके उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उसका यथाउचित। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज बहुत महान धर्मराज थे। वो धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे, उनको क्या कैसा धर्म है उनको सब पता था। उनको ऑफ कोर्स ये प्रश्न ये हमारे एक सामान्य जन के लिए पूछे गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, नारद मुनि चले जाते हैं। तो क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज का ये जो महल देखते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि नारद मुनि जी, आपको ये मेरा महल कैसा लगा? तो नारद मुनि ने यहाँ पे एक बात डिटेक्ट करी, एक सूक्ष्म चीज डिटेक्ट कर ली। नारद मुनि ने देखा कि अच्छा इनमें थोड़ा सा अहंकार आ रहा है। तो नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने बोला कि हाँ आपका अच्छा है बहुत, इस धरातल में अगर मैं बोलूँ, इस पृथ्वी पे पूरी एक आलीशान राज्य है आपका, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं इंद्र के कंपैरिजन में अगर कुछ देखूँ ना, इंद्र के कंपैरिजन में अगर देखूँ, तो आपका ये जो राज्य है जो मिट्टी के ढेले से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मिट्टी का ढेला है ये आपका। क्योंकि इंद्र का राज्य जो है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है, 100 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा 100 एकड़ में फैला हुआ है, अच्छा। तो इतना बड़ा इंद्र का राज्य है। तो उन्होंने क्या, नारद मुनि ने क्या किया, अहंकार का फोड़ा दिखा, फोड़ दिया उसको। नारद मुनि ने देखा उसको थोड़ा सा अहंकार आ रहा है, तारीफ भी की पहले, तारीफ करने के बाद वो जो अपनी जो तारीफ की थी उन्होंने वो वाइंड अप कर ली। ठीक है, वैसे समय हमारा भी हो चुका है वाइंड अप करने का, तो ये पूरा कर लेते हैं हम इतना समय। तो उन्होंने बोला कि अच्छा युधिष्ठिर महाराज, मैं यमपुरी गया था, तो आपके पांडु महाराज वहां पे थे। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप हम पिताजी से मिले होंगे, पिताजी का कुछ आदेश है हमारे लिए? तो बोले कि हाँ निश्चित रूप से, मैं यमराज के महल में गया था, नरक में नहीं, आई रिपीट नरक में नहीं थे वो, यमराज के महल में थे, यमपुरी जो कि स्थान है यमराज जी का। तो वहाँ पे युधिष्ठिर आपके पिता थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी इतना सारा उन्होंने राज्य बना लिया है, लेकिन अभी उन्होंने राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो राजसूय यज्ञ करना चाहिए, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे इससे। तो ये मेरी एक इच्छा है, तो आप उनको पास ऑन कर देंगे तो अच्छा है। तो फिर इससे क्या होगा, ये राजसूय यज्ञ करेंगे ना, तो मेरा थोड़ा अपडेशन हो जाएगा। मैं यमपुरी में हूँ, यमपुरी से मैं स्वर्गलोक में जा पाऊंगा। फिर मुझे और भी आलीशान तरीके से रह सकता हूँ मैं इंद्र के लोक में। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे कि किस तरह से फिर इच्छा प्रकट करते हैं युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के पास, फिर आमंत्रित करते हैं कृष्ण भगवान को। फिर आगे फिर वो राजसूय यज्ञ कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसकी वो प्लानिंग करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, माफी चाहूंगा मैं। यस, और हालांकि अभी एक नरोत्तम दास ठाकुर जी का हमने भजन गाया। जितने भी ज़्यादातर भजन भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कविराज है, तो उनके हम जो भी रट रहे हैं वैष्णव सॉन्ग, उनकी ही कृपा है, भक्तिविनोद ठाकुर जी की कृपा है। तो उनका अभी आयुर्भाव दिवस आने वाला है मंडे को, उनका आयुर्भाव दिवस है। ओह सॉरी, उनका 12 तारीख को उनका आयुर्भाव दिवस हो गया। और अगला आयुर्भाव दिवस आने वाला है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद का। ये हमारे प्रभुपाद जी के गुरु थे। वो आने वाला है सोमवार को ये दिवस आने वाला है। तो उस समय हमें थोड़ी तपस्या करनी है, 12 बजे तक हमें फास्टिंग करनी है। तो कृपया आचार्यों की अगर हमें कृपा चाहिए
देखो, भगवान भगवान करने से भक्ति नहीं मिलेगी, आचार्य 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 करने से हमें भक्ति मिलेगी। तो आचार्य और भगवान दोनों को बैलेंस करना चाहिए। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव साध्य। साक्षात हरि के समान होते हैं हमारे आचार्य गुरु, हमारे साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, साक्षात हरि के समान होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की पूजा की जाती है, गुरु पूजा की जाती है 7:15 हर मंदिर में। क्यों? क्योंकि अरे पूजा तो भगवान की होनी चाहिए, ये क्या पाखंड मचा रखा है आप लोगों ने। नहीं नहीं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त। देखो, सिंपल सी बात है, गुरु पूजा क्यों मनाई जाती है? मुझे भी, मैं जब नया नया इस्कॉन में था मुझे भी डाउट था, ये क्यों दिया दिखाया जा रहा है प्रभुपाद जी के सामने। तो फिर मेरा डाउट क्लियर किया भक्तों ने कि देखो, प्रभुपाद जी है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। जो गुरु जो है, हमारे आचार्य जो है, ये साक्षात भगवान के तुल्य पूजनीय है, साक्षात भगवान के तुल्य पूजनीय है। देखो, भगवान भजनीय है, भगवान का हम प्रभुपाद का जप नहीं करते, प्रभुपाद 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 नहीं, हम प्रभुपाद हमारे लिए पूजनीय है, कृष्ण हमारे लिए भजनीय है। हम कृष्ण का भजन करते हैं, हम राधा रानी का भजन करते हैं, और हम गुरु को पूजा करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। तो ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका आयुर्भाव दिवस है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस समय आपको थोड़ी सी तपस्या करनी है। निर्जल व्रत रखेंगे तो अच्छा है, 12 बजे तक रखिए, सोमवार, ये जो आने वाला सोमवार है। और श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर डिसअपियरेंस, ये भी एक गौर लीला में आते हैं, ये उनका भी डिसअपियरेंस डे है, वो धरातल छोड़ के गए थे। ठीक है, तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य थे हमारे, ये पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में थे। सबसे पहली बात तो, सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया। उनके साथ साथ कौन थे? श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों की बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी, जो कि जीव गोस्वामी ने लीड की थी। जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों से सबसे छोटे गोस्वामी है, जो कि हमारे तत्व आचार्य बोले जाते हैं। जो भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अरे वो ऐसा तत्व है कृष्ण का, ऐसा है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हम किसके आधार पर कर रहे हैं, किसका उच्चिष्ट हम पा रहे हैं? तो हम जीव गोस्वामी का उच्चिष्ट पा रहे हैं। तो जीव गोस्वामी के ये 3 महायोद्धा थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, जिन्होंने नगर नगर ग्राम जाकर प्रचार करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक पारंपरिक व्यवसाय ही रहा है, इसलिए हम दिसंबर के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी के मेंबर थे कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ये जो टाइटल है ना, ठाकुर उनका सरनेम नहीं था। ठाकुर ये जो पदवी है, ये श्रील जीव गोस्वामी दिया करते थे। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कविराज ये टाइटल हो गया, ठाकुर ये टाइटल हो गया, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये टाइटल हो गया। ये सारे टाइटल देने के काम जीव गोस्वामी करते थे। तो और नरोत्तम दास ठाकुर जी का ऐसा वर्णन है कि पद्मावती कृष्ण प्रेम महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक नरोत्तम नाम का मेरा एक पार्षद आएगा, उसके लिए मैं पद्मा नदी में प्रेम छोड़ के जाऊंगा। पद्मा नदी को आदेश दिया था भगवान गौरांग महाप्रभु ने कि पद्मा नदी में जब महाप्रभु ने स्पर्श किया था ना पद्मा नदी को, तो नदी एक्सेस में आ गई थी। तो उसके उफान आने लगे नदियों में, बड़ी बड़ी उत्साह से उछलने लगी पद्मावती नदी। तो पद्मावती नदी ने बोला कि मैं कैसे पहचान पाऊंगी कि आपका जो आप प्रेम तो छोड़ के जा रहे हैं मेरे पास, लेकिन मैं कैसे उनको प्रेम दूंगी नरोत्तम दास ठाकुर को। ठीक है, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर को प्रेम महाप्रभु ने बोला कि वो जो मेरा भक्त है, जब वो आएगा ना, जब मेरे आने से कैसे तुम्हारा भाव हो रहा है, तुम कैसे अनुभूति कर रहे हो, सेम वैसा ही भाव तुम अनुभव कर पाओगी जब नरोत्तम दास ठाकुर तुम्हारे पद्मावती नदी में जब वो टच करेंगे। तो वैसे ही जब नरोत्तम दास ठाकुर अपना चरण स्पर्श करते हैं उस नदी को, तो वैसे ही सेम जो भी कुछ प्रसंग घटा था महाप्रभु के समय, वैसा ही प्रसंग नरोत्तम दास ठाकुर जी के समय में होता है। तो और गौर पूर्णिमा, अभी हालांकि अभी अगले महीने में गौर पूर्णिमा आएगी,
तो गौर पूर्णिमा जो फेस्टिवल है, ये सपने में आए थे जानवा जानवा माता के, जो कि नित्यानंद प्रभु की भारिया है। नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने पिछले बार बहुत सुना। तो उनकी जो वाइफ है भारिया, जो कि रेवती मैया है, स्वयं बलराम जी की नित्य संगिनी है। तो वो रेवती मैया जो कि जानवा मैया इस गौर लीला में, जानवा मैया के सपने में जानवा मैया के सपने में ये आते हैं, महाप्रभु आते हैं। वो बोलते हैं कि गौर पूर्णिमा उस समय महाप्रभु ये धराधाम छोड़ के चले जाते हैं धाम में, जगन्नाथ जी में वो अपना प्रवेश करके अपनी लीला समाप्त करते हैं। तो तभी महाप्रभु जानवा मैया के सपने में आते हैं कि वो बोलते हैं कि गौर 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 पूर्णिमा उत्सव करो बहुत ही धूमधाम से। तब पहली गौर पूर्णिमा किन्होंने मनाई थी? जानवा मैया ने। और सारे वैष्णव ठाकुरों के साथ मिलके, नरोत्तम दास ठाकुर, जीव गोस्वामी, सबके साथ मिलके उन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार नरोत्तम दास ठाकुर को ये मिला कि उनको कीर्तन करने का सेवा मिला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन करेगा तब मैं प्रकट होऊंगा, तब मैं फिर से अपने पांचों पार्षदों के साथ पंचतत्व स्वयं प्रकट हुए थे। गौर पूर्णिमा जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ था जानवा मैया के निर्देशन में, कीर्तन की सेवा की थी किसने? नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन, और जानवा मैया नरोत्तम दास ठाकुर जी को कंटिन्यू देख ही रही थी, और नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ा शाय फील करे कि मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना कीर्तन। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जानवा माता जी को पता था कि महाप्रभु ने मुझे सपने में बोला है कि नरोत्तम दास ठाकुर जब गाएंगे तब महाप्रभु स्वयं प्रकट होने वाले हैं। तो वो भाव विभोर में वो देख रही थी कि नरोत्तम गाने वाले हैं, तो महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं पंचतत्व के साथ। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर गाने लगते हैं तो महाप्रभु स्वयं पंचतत्व स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और सभी भक्त लोग नाचने लगते हैं। कीर्तन बहुत ही जोरों शोरों से कीर्तन होता है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर है, जो कि स्वयं उनके कीर्तन से भगवान प्रकट हो जाता है, उनको प्रकट होना ही पड़ता है। तो ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर है, साधारण जीवात्मा नहीं है ये। नरोत्तम दास ठाकुर चंपकलता सखी है नित्य धाम में। मैं आपको जस्ट कंफर्म करके बताता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर, यस, चंपक मंजरी है नरोत्तम दास ठाकुर। नो, मंजरी है, चंपक मंजरी है, ठीक है। तो भगवान के नित्य धाम में, हाँ। तो ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा कुछ कथन था, जो कुछ मैं बोल पाया। तो आज हम विराम देंगे, हालांकि हमने 13 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय, महाभारत कथा की जय, आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सॉरी, आपको किसी को कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न पूछ लेंगे। अनिता गिरी माता जी, जे आर पाटिल प्रभु। ओके माता जी, आपका नाम मुझे ऊपर दिख रहा है, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपके चरणों में पंचांग प्रणाम, सभी वैष्णव के चरणों में पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, आपने तो बहुत अच्छा मुझे भागवत बोला, आपने भागवत कथा बोला, मुझे अच्छा लगा। प्रभु जी, जो मंडे को उपवास रखना है, मंडे को है कि कल है प्रभु जी? मंडे को है माता जी। देखिए हमारे पास कितने बजे? कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त से लेके 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक हमें उपवास रखना है। देखो हमारे पास ये ऐसा एक ऐप है, हमारे पास एप्लीकेशन, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा इसके एपी के। तो इसमें सब जी हमें हमें दिया होता है, ये पूरा डेली, पूरा दिवस का है। जी हाँ, तो जी। ये कैलेंडर में शेयर करूंगा कभी। अच्छा, तो तो सोमवार मुझे को है भेज माता जी, दीजिएगा। और 17 तारीख को। अच्छा, और यस। प्रभु जी, और ये मुझे मंगल आरती, अपने वो जो मंगल आरती करते हैं उसको भी, आपने मुझे भेजा नहीं प्रभु जी, कल ही मैंने बताया था। हाँ, मैं अभी लेक्चर के बाद तुरंत भेजता हूँ माता हाँ प्रभु जी, भेज दीजिएगा। हरे जी। कृष्ण। यस यस यस। एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिए, याद रहेगा। यस, जे आर जी पाटिल प्रभु। प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। जे आर पाटिल माता जी प्रभु जी, की गलती से हैंड रेज हो गया आपका। ओके, गलती से होगा। ओके, सुगंधी माता जी बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में, आपके चरणों में। प्रभु जी, जो कैलेंडर आप जो फ़ोन से भेजने वाले हैं और जो कैलेंडर हमें मिल रहा है, उसमें भी सब सेम ही रहता होगा ना? हाँ, सेम, सेम, ऑफ कोर्स सेम। यस, यस। हाँ, यस, और बस हाँ, यही एक थोड़ा महत्वपूर्ण बात, ये जो हम कैलेंडर फ़ॉलो कर रहे हैं ना, ये किसने बनाया पता है? जिनके लिए हम सोमवार को उपवास रखने वाले हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हरि प्रभुपाद। बोल। बहुत बड़े थैंक यू प्रभु। प्रभुपाद कहते थे, इस पूरे धरातल में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति विद्वान पैदा नहीं हुआ। जीव गोस्वामी, जो मैंने बोला ना, जीव गोस्वामी जी के बारे में बताया ना अभी मैंने, जीव गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ये दोनों, इन दोनों से सबसे बुद्धिमान आज तक ना कभी, ना भूतो ना भविष्यति, ना आज तक हुआ है, ना इसके आगे कभी होगा। ये बड़े महानतम आज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 7 साल के थे तब उन्होंने भगवत गीता पूरी याद थी उनको, श्लोकों के साथ, तात्पर्य के साथ। वो आकाश में स्थिति देखकर बता सकते थे कि अभी कौन सा पत्ता गिरने वाला है। इतना बड़ा उनका इतना बड़ा हाथ था, इतना पकड़ थी उनकी ज्योतिष विद्या में। तो उन्होंने हमारे कैलेंडर दिया है हमें, तो उन्हीं के बारे, उनका ही हम उपवास करने वाले हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और जे आर पाटिल प्रभु जी, आपको कुछ प्रश्न नहीं है शायद, आपका गलती से हैंड रेज हो गया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपको आपसे अगले सत्र में शनिवार को। हरे कृष्ण।